मॉप के पानी में हम डालेंगे इस एक ढक्कन को और इसकी मदद से हम अपने पूरे घर की मैल बदबू सब कुछ ख़त्म कर लेंगे। फ़िनाइल की गोलियों को पकाते पकाते हमारे बहुत से मसाइल का हल होने वाला है और हमारे घर से चूहे बिल्कुल निकल जाएंगे और कोई भी बैड स्मेल जो है वो आपके घर में नहीं आएगी और खुशबू से महकता हुआ आपका घर रहेगा 24 घंटे। बिल्कुल जी, आप कारपेट को साफ़ करेंगे बग़ैर मेहनत के, बग़ैर धोए। छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे और आपके कामों को आसान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त से टिप्स। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो जी बिल्कुल इस तरह से आपके पास होती हैं फ़िनाइल की गोलियाँ। आपने एक कढ़ाई ले लें या कोई भी ऐसा बर्तन जिसको आप नॉर्मली शैम्पू वगैरह या इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ले लीजिए और उसके अंदर आपने इस तरीके से अपनी डाल देनी है 12 से 15 जो है वो फ़िनाइल की बड़ी बड़ी गोलियाँ। ठीक है जी, इसको अब हम पकाना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस हम ये कोशिश करेंगे कि चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और जैसे ही ये अपना ऑयल और पानी जो भी इसे आप कहें वो छोड़ देते हैं, तो आपने इसको जो है ना बिल्कुल उसके सेंटर में ही रखना है, क्योंकि इधर उधर जो जाएंगी ना तो वो चिपकने लग जाएंगी। अब इसको हम इस तरीके से पका रहे हैं और इस तरह से आपके बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होने वाले हैं और आपके हज़ारों रुपीस भी बचने वाले हैं। साथ में मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। जैसे ही सारी की सारी पिघल गई हैं, तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करना है और पानी भी गर्म है और ये भी गर्म है। तो आपने कोशिश करनी है कि थोड़े से फासले से आप इसको ऐड करते जाएं ताकि आपके ऊपर ना आए। अब ये इसमें बॉईल आ गया, तो उसके बाद मैंने क्या करना है कि 4 से 5 टेबल स्पून जितने मैं इसमें डालने वाली हूँ डिटोल। बिल्कुल डिटोल के मैं चम्मच डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना बॉईल आ जाएगा और फिर मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के जो है ना कास्टिक सोडा डाल दूँगी। कास्टिक सोडा डालते ही आपने देखा कि इसके अंदर एक बिल्कुल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और अब मैं तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इसको सारा मिक्स कर दूँगी ताकि जितनी भी इसकी झाग है ना वो सारी की सारी हल हो जाएगी। इससे आपके इतने सारे काम होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि आप जो है फ़िनाइल की बिल्कुल तैयार कर लेंगे, जो कि आप बाज़ार से लेकर आते हैं अपनी मॉप वगैरह के लिए। वो आप एक बड़ी बोतल तैयार कर लेंगे फ्री में ही। तकरीबन ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद ही होती हैं। और विनेगर ले लिया मैंने और विनेगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 से 5 टेबल स्पून। अगर आपके घर में मौजूद ना भी हों तो टोटल आपका इस पे खर्चा जो है 100 से 112 आएगा और आपका ढेर सारे कामों का ये सॉल्यूशन बन के हो जाएगा तैयार। अब इसे हमने ठंडा होने रख दिया और उसमें से थोड़ा सा हमने निकाल लिया। और पहला काम हम क्या करने वाले हैं, जो मेरी यानी सेकंड टिप है कि आपने क्या करना है, इस तरह से स्वैब ले लीजिए आप कॉटन के और उनको छोटे छोटे से बना के आपने इस तरह से इस पानी में डिप कर लेने हैं। किस काम आने वाले हैं? आपके घर में होते हैं चूहे, बिल्कुल जी, जहाँ जहाँ आपको हो कि वहाँ चूहे आते हैं, जैसे फ्रिज के पास, सोफ़े की कोई जगह फटी होती है उनके अंदर घुस जाते हैं, तो उसके अंदर, सोफ़े के नीचे, इधर उधर जहाँ जहाँ आपको फील होता है। मेरे तो इधर ही ज़्यादा ये रहते हैं, अगर आ भी जाए एक आध तो। और जूतों की अलमारी में ख़ास तौर पे, ताकि आपके जूते ना ख़राब करें, तो इनको आप वहाँ पे स्वैप्स को डाल दीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। सेकंड ये है कि जी ये हमारे पास बिल्कुल हमने स्प्रे में डाल दिया। अब ये मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं और सर्दियाँ हों या बरसात हो, दोनों सूरतों में ये बहुत ज़्यादा तंग करते तो हैं। कॉकरोचेस वगैरह भी काफ़ी निकल आते हैं। तो ये आप स्प्रे बना के रख देंगे और इससे आप स्प्रे करेंगे। देखिए बिल्कुल खालिस आपका बन के हो गया है तैयार, वरना आपको पेस्टिसाइड्स वालों को बुलाना पड़ता है और यहाँ आप उसको उनसे अवॉइड करेंगे और घर का बना लेंगे। अब जो हमारे पास बचा हुआ था ना, नेक्स्ट टिप ये है, मैं इसमें डाल दूंगी बिल्कुल कोई भी डिटर्जेंट डाल दूंगी 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने सॉफ्टनर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब ये मेरा जो है बिल्कुल मॉप के लिए फ़िनाइल बन के हो गया है तैयार। ये बॉटल तैयार हो गई है और ये इसको मैं इजीली अपनी जहाँ भी ख़ास तौर पे या आपके काउंटर टॉप होते हैं, देखिए इनमें कितनी ज़्यादा जो है ना वो जमा हो जाती है खाना पकाते हुए चिकनाई वगैरह, यहाँ पे आप डाल देंगे। और ख़ास तौर पे एक और जो मसला होता है वो होता है
बिल्कुल चींटियों का। यहाँ थोड़ा सा आप नमक डाल देंगे और उसके बाद आप इस तरीके से कपड़े से इसको रब कर देंगे। ठीक है जी। और साथ ही बैक साइड्स की आपकी दीवारें वगैरह होती हैं और इन पे भी काफ़ी चिकनाई के दाग होते हैं, तो ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और आपका देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये इसने काम किया है। इस तरह से आपके फ़र्श होते हैं। और नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि आपने अपने मॉप पे डालना है इसको, जो पानी आप बनाते हैं मॉप के लिए उसमें डालिए और उसके बाद इसे फ़र्श पे आप लगाइए, तो आप देखेंगे किस तरह से आपके फ़र्श जो है ना, आपने पहले भी कंडीशन देखी, अब भी देखिए बिल्कुल चमक जाएंगे और इन पे मच्छर भी नहीं आएंगे, मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, चींटियाँ भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये मैंने आपको टाइल्स पे बताया, और अगर आपके सिंपल से फर्श हैं उस पे भी आप इस तरीके से पानी में जो है ये एक ढक्कन ही सिर्फ आप डिप करेंगे, उसके बाद अपने मोप को धो के आपने फ़र्श पे लगाएंगे। तो अगर आपके ये सादा से फ़र्श भी होते हैं ना, तो वो भी उनसे भी दाग धब्बे बिल्कुल हट जाएंगे और ये नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है कि कोने कोने से जो है ना, इसको बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन कर देता है। और इससे आपके घर में जो मच्छर होते हैं ना, सर्दियाँ स्टार्ट होते ही आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं और रात को ख़ास तौर पे ज़्यादा होते हैं। और फिर आपका जो एरिया है ना, उसके वजह से भी ज़्यादा होते हैं। अगर दरख्त वगैरह आसपास ज़्यादा हों तो फिर मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और दिन में यही होता है कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा धूप में बैठ रही होती हैं। तो ये आप लगाएंगे तो इससे आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल जी आपके कारपेट वगैरह बिछे हुए होते हैं, तो आपने इसी को जो है ना डिप करना है, अपने इसी मोप को अपने इस पानी से, और उसके बाद आपने जो है ना आराम से बग़ैर धोए बग़ैर मेहनत के आपने कारपेट के को नीट एंड क्लीन कर लेना है। आपने करना क्या है, सिंपली कारपेट के ऊपर जो है ना इस तरीके से आपने थोड़ा सा निचोड़ के मॉप को आपने कारपेट पे लगाना है। और ये मैं लगाती जा रही हूँ, और आपने इसकी कंडीशन देख ली थी कि कितना इसमें डस्ट वगैरह थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़र्क, और ये जहाँ मैंने नहीं किया इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस पे मिट्टी जमी हुई है, मैल है, और ये दूसरा जो मैंने जिस पे इसको रगड़ा है तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो इस तरीके से आपने कर लेना है। आपको अब सर्दियों में धोने की कारपेट को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए पंखा चला देना है और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इसके ऊपर ऊपर से आपने ज़ाहिर है थोड़ा सा निचोड़ के लगाया है, तो पानी नीचे तक नहीं जाएगा। मौसम ठंडा ठंडा हो तो आपको पकौड़े खाने को दिल कर रहा होता है, तो इसके लिए आपने आलू के के पतले पतले पार्ट से इस तरह से कर लेती हूँ। और नेक्स्ट ये है कि मैं इसे बिल्कुल ठंडे यख पानी में जो है ना 15 मिनट के लिए भिगो देती हूँ और उससे वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं इसको अपने बैटर में डिप करके जब बनाती हूँ तो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से आपके पकोड़े बन के हो जाते हैं तैयार। और बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं और आप उसमें बिल्कुल जो है उसे टच करके देख सकते हैं कि कितने ही क्रिस्पी बनते हैं। आप ये देख लीजिए ज़बरदस्त से पकोड़े आपके तैयार हो गए हैं। तो बरसात और सर्दियों दोनों का मज़ा भी लीजिए, और इसके साथ ही आप क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े भी इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट टिप मेरी मैट्रेस के हवाले से है ना, ये मैट्रेस वगैरह होते हैं ना, इन पे पानी गिर जाता है या फिर छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में तो यूरिन वगैरह भी कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपके ये मैट्रेसेस से ना एक अजीब सी स्मेल बरसात में ख़ास तौर पे आने लगती है। अगर ये दोनों चीज़ें ना भी गिरे ना, पानी भी ना हो, यूरिन भी ना हो, तो उसके बावजूद बरसात में ज़ाहिर है ऐसी एक बसात सी रच बस जाती है घर में। तो आपने क्या करना है, 4 से 5 टेबल स्पून ले लेने हैं मीठे सोडे के। और ये मेरा मैट्रेस का कवर है, मैंने चादर हटा देनी है और इस तरीके से इसके ऊपर डाल देनी है। इस तरह के आपके जो गद्दे वगैरह होते हैं जो अपनी चारपाइयों पे बिछाए हुए होते हैं, उनके ऊपर भी आप इसे 4 से 5 टेबल स्पून डाल देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको हाथों से आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये इसके अंदर भी जज्ब हो जाएं और पूरे मैट्रेस पे, गद्दों पे ये अच्छे से फैल जाएं। इससे क्या होगा कि इससे जो है ना इसके अंदर जो स्मेल सी होती है ना, तो वो भी अच्छे से निकल जाएगी। फिर कोई कपड़ा ले लीजिए और उसे रब करते हुए इसको सारे को तकरीबन आप इकट्ठा कर लीजिए। आपने 1.5 से 2 घंटे इसको छोड़ देना है और उसके बाद आपने इस तरीके से इसको सारे का सारा निकाल देना है। आप देखेंगे कि आपका किस तरीके से ज़बरदस्त सा ये हो गया है। और अक्सर जो है ना मैट्रेस हमारे बैठ जाते हैं तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे और इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो आपके पास होती हैं इस तरह से बॉक्सेस होते हैं, या तो फूड कंटेनर के कंटेनर होते हैं जो कि छोटे छोटे आपके डिप्स वगैरह के साथ आते हैं, या इस तरह के आपके लेमन मैक्स के होते हैं, आपने ले लेने हैं। इसके ढक्कन पे आपने फोक को, किसी कील को गर्म करके इस तरह से कर लेने हैं होल।
अच्छा, ये हमारा क्या काम करने वाले हैं? सर्दियों में ख़ास तौर पे नमी वगैरह रहती है, रूम हमारे बंद रहते हैं तो रूम में से स्मेल सी आती है। स्प्रे वगैरह भी कर लें और उसके बावजूद जो है एक स्मेल सी भी रहती है और चूहे भी घरों में आ जाते हैं। तो आपने इस तरीके से इनको बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल साइज़ की आप ले लें, उसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल देना है और 2 टेबल स्पून ही मीठा सोडा। ठीक है जी, आप इसको डाल दीजिए और इसके साथ ही आपने क्या करना है, कोई भी आप लिक्विड डिटर्जेंट ले लीजिए या फिर आप जो है ना कोई बर्तन धोने वाला जो है आपका लिक्विड जो होता है वो ले लीजिए और उसको भी आपने 4 से 5 टेबल स्पून इस तरह से डाल देना है। अच्छा, ये मैंने खुद घर पे बना के रखा हुआ है तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर लें। आप ये जो बॉटल्स लेकर आते हैं तो ख़ुद बना के आप इसको इसमें रख सकते हैं और इसकी रेसिपी बिल्कुल मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके साथ ही मैं ले लूँगी फ़िनाइल की गोलियाँ और इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन बड़ी आपकी है बॉक्स है तो उसमें आप 4 से 5 डाल दें या 3 डाल दें और वैसे नॉर्मली आप 3 डाल दें। अब इनको बंद कर दूँगी और ये जब आपस में मिक्स के एक भीनी भीनी सी खुशबू हो जाएगी और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके घर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मच्छर आते हैं, मक्खियाँ आती हैं, तो खिड़कियों में ख़ास तौर पे तो आप वहाँ पे इनको जो है ना वो रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक तो स्मेल भी नहीं आएगी आपके कमरों में और सेकेंडली क्या होगा कि आपके घर से मच्छर और मक्खियाँ कॉकरोचेस भी दूर हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।